हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि नीट एडमिशन में एक फैक्टर बहुत बड़ा ये होता है कि आगे की पढ़ाई जो कि पीजी एमडीएमएस के लिए पढ़ाई है, उसके बाद ही एक आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन पाते हैं। तो उस पढ़ाई के लिए आप कैसे एडमिशन में आगे बढ़ें ताकि आप यहाँ पे उस जगह पे उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में या उस स्टेट में एडमिशन लें जिसके बेनिफिट आपको पीजी में एडमिशन मिलने में हो, आसानी से हो। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसको आज समझेंगे कि क्या इंटरनल कोटा होती है, इंस्टीट्यूशनल कोटा, यूनिवर्सिटी कोटा क्या होती है, किस स्टेट में पीजी की सीट्स ज़्यादा हैं, लो मेरिट स्टेट्स है कौन से और उसमें क्या बेनिफिट होता है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस किन किन स्टेट्स में हैं और कौन ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एडमिशन लेने से आपको आगे की पढ़ाई के लिए कट ऑफ लो जाएगा और बेनिफिट होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और कैंडिडेट से हमेशा पूछते रहते हैं कि सर किस स्टेट में ज़्यादा पीजी का बेनिफिट होगा, तो उसको पूरी तरह से समझेंगे कि एक काम कैसे करता है। चैनल में अगर न्यू है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए neetmentor.co.in पे विजिट करके वहाँ पैकेजेज आप ले सकते हैं। 3 तरह के पैकेजेज हैं। अगर आप हमसे चाहते हैं गाइडेंस लेना, मैनुअल वर्क, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, सब कुछ आपको करना होता है। हम लोग आपको अपडेट करते रहते हैं, चॉइस फिलिंग बना के भेजते हैं, डिस्कशंस होती है, रूल समझाते हैं, कितना चॉइस फिलिंग किस काउंसलिंग करना चाहिए ये बताते हैं। तो उसके चार्जेज प्राइवेट के लिए 25,000, गवर्नमेंट के लिए 15,000 है। और अगर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टीम को देना चाहते हैं तो उसकी चार्जेज है 1.5 लाख और उसमें कन्फर्मेशन रहती है सीट मिलने की। सबसे पहली कोटा आती है इंस्टीट्यूशनल कोटा। इंस्टीट्यूशनल कोटा वो होता है जैसे आपने किसी कॉलेज से एमबीबीएस करी, चूँकि उस कॉलेज से आपने एमबीबीएस किया है, यूजी का पढ़ाई किया है, तो उसी कॉलेज में पीजी के पढ़ाई के लिए आपको रिजर्वेशन मिलता है और उन कैंडिडेट को जिन्होंने यूजी किया है, मात्र उन्हीं कैंडिडेट के लिए। और ये टॉप के इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं जैसे एम्स दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश। तो ये सब पुराने एम्स हैं, नए वाले एम्स नहीं। तो इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाहिर सी बात है इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छा स्कोर भी लाना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम पीजी में बेनिफिट मिलती है। अगर स्कोर उतना सही भी नहीं है तो भी टॉप के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाते हैं। तो इन सबको टारगेट करना चाहिए अगर एम्स के लिए टारगेट करना है तो। फिर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा, इसकी फ़ी 2 लाख से भी कम है और इसमें भी इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है। फिर एएफएमसी पुणे, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं आईजीआईएमएस पटना, वो सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है और इसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। इसमें भी इंस्टीट्यूशनल कोटा रहता है। उसके बाद जिपमर पौंडीचेरी और जिपमर का दूसरा जो ब्रांच है कराईकल। तो इन सब इंस्टीट्यूट से अगर पढ़ाई करते हैं तो इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जब आप पीजी के एडमिशन के लिए जाएंगे, जो कि नीट पीजी के थ्रू नहीं होता है बल्कि एक एग्ज़ाम होता है INI-CET, उसका एग्ज़ाम कमिंग संडे को होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम के बेसिस पे रिज़ल्ट आता है, काउंसलिंग होती है और इसमें कोटा रहता है। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा बोलते हैं उसको। तो इंस्टीट्यूशनल कोटा क्या होता है ये आपको पता चल गया। उसके बाद दूसरे तरह की कोटा होती है यूनिवर्सिटी कोटा। इसमें ऐसा है कि अगर आपने किसी कॉलेज से पढ़ाई की है और वो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आता है या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है या बनारस यूनिवर्सिटी या गुजरात यूनिवर्सिटी, इन पांचों में से कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो इन यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी जितने कॉलेजेज हैं उन कॉलेजेज में भी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई किया बस उसी कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने कॉलेजेज आते हैं सारे कॉलेजेज में आपको रिजर्वेशन रहेगा। तो इसको समझ लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कॉलेजेज हैं मेडिकल के, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, UCMS, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। इसमें मान लीजिए आपने मैमसी, ये सब कॉलेजेज दिल्ली के टॉप कॉलेजेज हैं और इसके लिए स्कोर बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो अगर एडमिशन मिल जाएगी तो कैंडिडेट का कैलिबर इतना होता है कि पीजी में भी टॉप स्कोर लाएंगे ही, अगर एक बार नहीं तो 2 बार में ले आएंगे।
तो उनके लिए गवर्नमेंट में एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन टॉप कॉलेजेज में आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। मान लीजिए आपने मैमसी से यूजी किया और आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं है, तो आपको लेडी हार्डिंग में भी बेनिफिट मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर सीट रिजर्वेशन रहेगा। चूँकि मैमसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आती है और लेडी हार्डिंग या यूसीएमएस वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो इन दोनों में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कोटा अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोटा अप्लाई हो रहा है कि आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर कोटा है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेज हैं सबके अंदर बेनिफिट होगा। उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उसमें 2 कॉलेजेज हैं, एक सफदरजंग हॉस्पिटल, दूसरा आरएमएल हॉस्पिटल, बर्दवान मेडिकल कॉलेज। तो इनमें से किसी में आपने किया है यूजी, तो दोनों कॉलेजेज में आपको पीजी के लिए कोटा लगेगा। बनारस बीएचयू के अंदर एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू है। गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर बीजे मेडिकल कॉलेज है अहमदाबाद। तो ये सब यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर लगते हैं इसमें कोटा। अब बात करें कि पीजी में एडमिशन का बेनिफिट और किस तरह से मिलेगा। एक तो इंटरनल कोटा हो गया, एक यूनिवर्सिटी कोटा हो गया, लेकिन इन दोनों कोटे में जो भी कॉलेजेस का लिस्ट मैंने डाला वो इतने टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं कि उसमें एडमिशन लेना पहले डिफ़िकल्ट बात है, तो सभी कैंडिडेट्स को उसमें हो नहीं पाएगा। और जिनका हो भी जाता है उनको आगे की पढ़ाई के लिए भी गवर्नमेंट के लिए आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। नीट पीजी का काउंसलिंग इस तरह से होता है कि अभी आपने देखा कि 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में जाती है, लेकिन नीट पीजी में 50% 50 मतलब आधी की आधी सीट ऑल इंडिया में जाती है और रिमेनिंग आधी सीट स्टेट कोटा के थ्रू होती है। तो जिनका स्कोर गवर्नमेंट के लिए आ रहा है तो उनको ऐसा चूज करना होगा स्टेट, जिस स्टेट से यूजी करने के बाद, अगर आप किसी स्टेट से यूजी करते हैं तो उस स्टेट की स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं पीजी काउंसलिंग के लिए, मतलब वहाँ का स्टेट कोटा आपको अप्लीकेबल होगा। जैसे अभी डोमिसाइल के बेसिस पे अप्लाई हो रहा है और उस समय एमबीबीएस के बेसिस पे अप्लाई होगा। कुछ स्टेट में डोमिसाइल के बेसिस पे भी होता है, जैसे हरियाणा के रहने वाले हो या हरियाणा से यूजी किए हो, दोनों में वहाँ का पीजी काउंसलिंग के लिए स्टेट कोटा अप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर सिर्फ यूजी किया है तो भी आपका स्टेट कोटा अप्लीकेबल होगा मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में पीजी काउंसलिंग के लिए। तो आप ऐसे स्टेट को चूज करें जहाँ से एमबीबीएस करें और वहाँ की कट ऑफ लो जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इन कंपेरिजन विद ऑल इंडिया कोटा, तो बेनिफिट होगा। अभी आप देखते हैं कि किन्हीं का स्कोर 600 से लेस आया है, तो उत्तराखंड में कॉलेज मिल रही है, छत्तीसगढ़ में कॉलेज मिल रही है, इधर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कॉलेज मिल रही है। लेकिन आप अगर यूपी से हैं तो आपको कॉलेजेज नहीं मिल रही है, तो ये कितना बड़ा बेनिफिट हो गया। आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं इसलिए आपको नहीं मिल सकती, उन स्टेट वाले को मिल सकती है। तो अगर पीजी में यही चीज़ आ जाए कि आपका स्कोर कम हो और आपने उन स्टेट से यूजी करके रखी है, वहाँ का स्टेट कोटा आपके लिए अप्लाई हो रहा है, तो आपको तो कम स्कोर पे मिल जाएगा। देन देयर द मैजिक विल वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह समझिएगा, मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा फर्दर स्लाइड्स में। और कुछ स्टेट्स में सेमी प्राइवेट सीट होते हैं या सेमी गवर्नमेंट सीट होते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहली बात है कि लो मेरिट स्टेट कौन कौन से हैं। जो स्टेट लो मेरिट कहलाती है, लो मेरिट किस बेसिस पे कहलाती है, मतलब वहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा है इस अनुपात में कि कैंडिडेट कितने हैं। तो कैंडिडेट कम है, कैंडिडेट कम नहीं है, लेकिन कैंडिडेट के रेशियो, कैंडिडेट और सीट का रेशियो ये ज़्यादा है। जैसे कर्नाटका काफ़ी कॉलेजेज हैं और उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन करें तो उत्तर प्रदेश में सीट लेने के लिए कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सीट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है। लेकिन कर्नाटका में उतनी कंपटीशन नहीं है, इसलिए कम स्कोर पे भी सीट आपको एमबीबीएस की मिल जाती है अगर आप कर्नाटका के रहने वाले हैं तो सेम चीज़ पीजी में भी होगी, क्योंकि जिसमें यूजी है उसमें बाद में पीजी होता है। और अब ऐसी क्राइटेरिया हो गई कि विदिन 1 ईयर जो नए एमबीबीएस कॉलेजेज हैं, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या डीम्ड हो, वो पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पीजी का कोर्स विदिन 1 ईयर अप्रूव हो जाएगा।
कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मेरिट स्टेट की लो जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए या सेमी के लिए। तो अगर इन सब कॉलेजेस से करते हैं, मान लीजिए आपका स्कोर है 620, 625 और आपको अपने स्टेट यूपी से या बिहार से सीट मिल रही है या हरियाणा से, लेकिन आपको ऑल इंडिया से एमपी स्टेट में सीट मिल रहा है, मैं रिकमेंड करूंगा आप ऑल इंडिया से सीट लीजिए, क्योंकि आगे जा कर के पीजी काउंसलिंग के लिए आप स्टेट कोटा लगेगा आपको एमपी का। डोमिसाइल आप एमपी के नहीं हैं, लेकिन चूंकि यूजी वहाँ से किए हैं इसलिए आपको स्टेट कोटा लगेगा। अब स्टेट कोटा लगने से क्या होगा कि पीजी की काउंसलिंग करेंगे, आपको कम स्कोर में सीटें मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की फ़ी भी कम होती है। अगर उतना स्कोर नहीं आ रहा है तो कम फ़ी में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं और आपको लोन भी ईजिली मिल जाता है। जितना डिफ़िकल्ट होता है लोन मिलना एमबीबीएस के लिए, उससे ईजिली आपको लोन मिल जाता है पीजी की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाई आपकी आगे बढ़ते रहेगी आपके पास प्रेजेंट में जो डिग्री है, एमबीबीएस डिग्री के नाम पे 25 से 30 लाख लोन मिल जाता है। तो आपको कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी रखनी नहीं पड़ती है, सिर्फ डिग्री के बेसिस पे। तो ये काफ़ी ऑप्शंस अच्छे होते हैं और इसको समझने की ज़रूरत है कि आगे, क्योंकि एमबीबीएस करके आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। 1 से 1.5 लाख की सैलरी आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, 5 साल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा तो भी सैलरी उतनी ही रहेगी। तो पीजी करना ही होता है। तो इस तरह से आप एडमिशन की प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ें कि आपकी पीजी के लिए ज़्यादा सुलभता सहजता हो। ये लो मेरिट स्टेट्स हैं। बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट की सीट कहाँ पे रहती है। यूपी में सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं है, बिहार स्टेट में नहीं है, हरियाणा में एक है लेकिन उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है। सेमी गवर्नमेंट की जो सीट हैं, कर्नाटका 1.44 लाख्स, आंध्र प्रदेश 15,000, जस्ट इट्स कॉल्ड फ्री सीट, क्योंकि वो गवर्नमेंट की फ़ी से भी कम है। कहीं पे गवर्नमेंट की फ़ी 35,000 50,000 रहती है, वहाँ 15,000 में आपको प्राइवेट में सेमी का सीट मिल रहा है। तेलंगाना 4 लाख्स सेमी की सीट है, तमिलनाडु में भी सेमी की सीट है, वहाँ पे भी 4 to 5 लाख्स होती है। उत्तराखंड में फ़ी आधी हो जाती है, छत्तीसगढ़ फ़ी कम हो जाती है, हिमाचल प्रदेश जो लिस्ट में नहीं डाला हूँ मैंने, हिमाचल प्रदेश में फ़ी कम हो जाती है, पंजाब 4 लाख के आसपास का फ़ी होता है सेमी के लिए, वेस्ट बंगाल वहाँ भी 4 से 5 लाख के 5.5 लाख के आसपास का फ़ी होता है। गुजरात में आपकी सेमी की सीट होती है जो कि नॉर्मल फ़ी मैनेजमेंट कोटा की आधी होती है। महाराष्ट्र में लो फ़ी वाले कॉलेजेज हैं, ये सब पीजी की मैं बात कर रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेज इन पीजी, क्योंकि ये जो वीडियो है पीजी में कैसे पढ़ाई आसानी से हो कंप्लीट, उसके उद्देश्य से बनाया गया है। तो जिन कॉलेजेज में, जिन स्टेट्स में सेमी की सीट है, तो उसमें सेमी की सीट कोई पीजी काउंसलिंग में कौन ले पाएगा, जो वहाँ की स्टेट कोटा के लिए एलिजिबिलिटी रखता है। अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो अगर सिर्फ यूजी किया तो उसकी बेसिस पे आप वहाँ के स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे। जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपको अगर, चूँकि ये सब लो मेरिट स्टेट्स भी हैं, तो पहली बात कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए आपको कम स्कोर चाहिए। अगर फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रही है, स्कोर उतना अच्छा नहीं है, तो आप वहाँ की सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, तो डबल बेनिफिट है। उसके बाद देखते हैं कि कौन से स्टेट्स हैं जिसमें हाई नंबर ऑफ़ पीजी सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सब में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हाई नंबर ऑफ़ सीट रहने के बाद भी यहाँ की मेरिट हाई जाती है, ओके, उतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आती है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा है। तमिलनाडु में भी पीजी करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेज में इन सर्विस कोटा होता है, मतलब जो मेडिकल ऑफिसर्स बन गए हैं एमबीबीएस करके, उनको काफ़ी रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वहाँ पे मेरिट हाई चली जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब मैं बताता हूँ कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पीजी का बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एमपी से कीजिए। एमपी ऐसा स्टेट है कि क्लोज्ड है, बाहर वाले कैंडिडेट को तब अप्लाई करने देते हैं जब अंदर से सीट भर चुकी हो। फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकेंड राउंड में अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले अपने स्टेट वाले को सीट देंगे। फर्स्ट राउंड से तो बाहर ही कर दिया बाहर वाले को, तो जो अच्छी सीटें हैं वो आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ से एमबीबीएस करते हैं तो वहाँ का कोटा लगेगा। राउंड 2 में बाहर वाले अप्लाई करते हैं, मेरिट अच्छी भी हो फिर भी उनको सीट नहीं मिल पाती, क्योंकि पहले अपने स्टेट वाले को प्रेफरेंस देते हैं।
थर्ड राउंड में दोनों की बात बराबर होती है, लेकिन उस समय तक बहुत अच्छी सीटें नहीं बचती है। तो मध्य प्रदेश इज़ द टॉप डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद महाराष्ट्र से कीजिए। महाराष्ट्र में क्या है कि कॉलेजेज पीजी के लिए अच्छे हैं, फ़ी भी कम है, और स्टेट में भी मेरिट उतनी हाई नहीं जाती, लो ही रहती है। उसके बाद से स्टाइपेंड भी ज़्यादा देते हैं वो लोग। जैसे प्राइवेट कॉलेज के लिए जाएं तो कर्नाटका में 20, 25, 30 हज़ार का स्टाइपेंड मिलता है, वहीं पे 50+ स्टाइपेंड मिलता है महाराष्ट्र में। ओके, उसके बाद मैं कर्नाटका की बात करूँगा, क्योंकि कर्नाटका में जो सेमी की फ़ी है उसकी फ़ी 7 लाख है पीजी के लिए, और नॉर्मल 12.5 लाख फ़ी है अभी करेंट डेट में। 5 साल बाद कितना बढ़ के जाएगा ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप जो एनालिसिस करेंगे करेंट के डेटा के अनुसार ही करेंगे। तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलती हो, चूँकि कट ऑफ लो जाता है तो मिलने का चांस बढ़ जाएगा। अगर नहीं मिलती है तो वहाँ के सेमी सीट के लिए जा सकते हैं, जिसकी फ़ी मात्र 7 लाख है। अभी 7 लाख में एमबीबीएस की सीट ढूंढें तो ओनली केरला में मिलेगी, जो कि मिनिमम फ़ी है। ओके, उसके बाद आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें भी बेनिफिट होता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पीजी के लिए मात्र बाहर वाले के लिए 5% सीट ही बची है, तो अंदर वाले को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ऐसा रूल उन्होंने चेंज कर दिया। वेस्ट बंगाल में भी स्टेट कोटा लगता है, तो वहाँ भी बेनिफिट होगा। राजस्थान में मैंने क्यों रखा, राजस्थान तो हाई मेरिट स्टेट है, तो फिर उसको मैंने क्यों रखा। उसमें ऐसा होता है कि जो वहाँ का डोमिसाइल है, जिनका स्टेट कोटा लग रहा है राजस्थान में, उनके लिए रिजर्वेशन रहता है, और अच्छा खासा रिजर्वेशन रहता है, 50% रिजर्वेशन रहता है। तो अगर स्कोर बिल्कुल ही बेकार आती है तो भी आपको सीट मिल जाती है, लेकिन चूँकि फ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे कंडीशनल है। अगर आपकी स्कोर बिल्कुल ही नहीं सही आ पा रही है, जस्ट क्वालिफाइंग, तो भी आपको क्लिनिकल सीट वहाँ पे मिल जाती है। ओके, तो इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा, इस तरह से आप देख करके कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।